संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, ये बात याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। तो आइए दिखा दे दुनिया को हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न पर आज हम इनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे वही अभाज्य संख्या होती है। तो आइए देखते हैं। खंड क में इन्होंने विकल्प दिया है 81 और 83। तो इसमें 81 जो है, आप 9 का भाग दीजिए तो 9 × 81 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अतः क खंड जो है सही नहीं होगा। ख खंड में आप देखिए 83 तो किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 87 पे आप देखिए तो 3 से अगर आप इसे भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 2 और 7 उतर जाएगा या 27 आ जाएगा, 3 9 27। तो ये 3 से कट जाता है। 3 दूना 6, 87 से आप भाग देख करके देख सकते हैं। 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, घट जाएगा तो 7 आ जाएगा, 3 9 27। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह 3 से कट जा रहा है, इसलिए ख खंड भी, यह ख विकल्प भी सही नहीं होगा। आइए ग में देखें तो ग में यहाँ पे 81 दिया हुआ है, यह 3 और 9 दोनों से कट जाएगा, अतः यह सही नहीं होगा। घ खंड में आप आइए देखते हैं 83 किसी से नहीं कटेगा, और 89 पे हम आए तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, अतः इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा खंड आंसर हो जाएगा? आंसर घ विकल्प जो है इसका सही होगा, अर्थात 83 और 89, यानी विकल्प घ इसका सही हो जाएगा, जिसमें 2 संख्याएं दी गई हैं 83 और 89। ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और दोनों क्या है? 80 और 90 के बीच हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्रक पर संलग्न प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो जिन बच्चों ने ये परीक्षा दिया होगा तो उनको उत्तर पत्रक मिला रहा होगा जिसमें उसको घेरना था। यहाँ पर हमको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए देखते हैं। क में 6 3 18, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पर आप देखिए 7 5 35, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा। ग खंड में आप देखिए तो 9 3 27, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। और घ खंड में आप देखिए 5 4 26, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, यानी यह भिन्न है। च खंड में आप देखिए तो 8 7 56, यानी 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 56 होगा। यानी 4 पद जो किसी न किसी रूप में एक से हैं, तो 4 पद में क ख ग और च, ये सब एक से हैं। लेकिन घ खंड में आप देख रहे हैं कि 5 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 26 लिखा हुआ है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा, जो भिन्न हो जाएगा, जो पद भिन्न है वह घ खंड में है। अतः खंड घ जो है विकल्प घ सही होगा, जो 5 4 और 26 है।
तो इसका आंसर हो गया घ, विकल्प घ सही है। आइए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न इन्होंने बताया है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो जिन बच्चों ने इस परीक्षा को दिया होगा उन्हें उत्तर पत्रक मिला था, उन्होंने उत्तर पत्रक पर लिखा होगा। हमें क्या करना है, यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए देखते हैं। 196 है, उसके बाद दूसरी संख्या 169 है, फिर 144 है, फिर 121 है, फिर 100 है। आगे क्या है इसी को हमें लिखना है। हमें 5 विकल्प दिए गए हैं, इन पांचों में से कोई एक संख्या है जो हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। 196 से 169 हुआ है, तो हम देखते हैं कि कितना कम हुआ है। 196 से हम 169 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 1 जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 7 16, 7 आ गया। यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से 6 गया, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से 27 घटाया गया है। अगले में हम देखते हैं 104, आगे क्या हुआ, 169 के बाद 144 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना घटाया गया है, 169 ऋण 144। 144 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कितना घटाया गया है। 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 2, 4 गया 2, यानी यहाँ पे 25 घटाया गया है। फिर आगे आप देखिए 144 से 121 हुआ है, तो 144 से 121 हुआ है, तो 144 में से आप 121 घटा दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी 23 घटाया गया है। पुनः 121 से 100 हो गया है, तो 100 में से 121 में से आप 100 घटा दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 21। अब आप देख सकते हैं पहले कितना घटाया गया है, 27, ये 27 घटाया गया है। फिर कितना घटाया गया है, 25 घटाया गया है। फिर कितना घटाया गया है, 23 घटाया गया है। फिर कितना घटाया गया है, 21 घटाया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए तो 23 घटाने के बाद 25 घटाया गया है, यानी 2 कम घटाया गया है। 25 के बाद इन्होंने कितना घटाया है, 23 घटाया गया है, यानी फिर 2 कम हुआ है। 23 के बाद इन्होंने कितना घटाया है, 21 घटाया है, यानी फिर 2 कम हुआ है। तो आगे भी 2 कम होगा, यानी 19 घटाया जाएगा। आगे लास्ट संख्या इसमें 100 है, तो 100 में से आप 19 घटा दीजिए। 100 में से हम कितना घटा देंगे, 19, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा। यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 81। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ग विकल्प सही होगा। हमारे आंसर हो जाएगा विकल्प ग, जिसके अंतर्गत कितना लिखा गया है, 81। ये सही हो जाएगा। इसका पैटर्न घटाने का आप देखिए, 196 में से 27 घटाया तो 169 आया। 169 में से 25 घटाया तो 144 आया। 144 में से 21 घटाया तो 144 में से 23 घटाया तो ये 121 आ गया। 121 में से 21 घटाया तो 100 आ गया, यानी 2 कम करके घटाया गया है। लास्ट में हम यहाँ पे 21 घटाया था, तो यहाँ पे हम लास्ट में 19 घटाएंगे। तो 19 घटाने पर हमें 81 में से 100 में से 19 घटाएंगे तो 81 प्राप्त होगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न के तीनों खंड का हल हो चुका है। तो इस प्रकार से यह अध्याय, पूर्ण संख्याओं का अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया है। आगे हम अगले अध्याय को लेकर के पुनः मिलेंगे।
हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।